ले चलेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से आज़ादी और सस्ती बिजली के जिससे कोई भी जी शऊर दिमाग इनकार नहीं कर सकता। इससे कबल आज़ाद कश्मीर के अवाम का यही मुकदमा मैं पाकिस्तान के लेजिस्लेशन के अपर हाउस सेनेट में लेके गया। फिर इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, जिसको उस वक्त के ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर साहब चेयर कर रहे थे, हमने 45 दिन ये सारी गुफ्तगू उनके साथ भी कही और बहुत सारे मामलात यकसू हुए। लेकिन ये जिसके नसीब में ये क्रेडिट होता है उसको मिल जाता है। इसी सारी सूरत हाल को जो आपने एक दो रोज़ में नेशनल मीडिया में देखी, इसको रिजॉल्व करने के लिए कल जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने जो मौजूदा हुकूमत में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी मेंबरान हैं उन्हें सदर हाउस बुलाया, उनसे अहवाल लिया और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ खुसूसी तौर पर कि उन्होंने कहा कि मैं वफाकी हुकूमत से बात करता हूँ और अगर कोई वहाँ पे बजटरी इश्यूज़ है भी हैं तो हम सिंध से भी बिजली फराम करने को तैयार हैं, लेकिन कश्मीरी अवाम से अपनी मोहब्बत को कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। जिस वक्त ये सिचुएशन इवॉल्व हुई, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर से मुझे रात को फ़ोन किया, मुकम्मल इज़हार यकजहती किया और उन्होंने ये यकीन दिलाया कि अगले 24-48 घंटे में सारे स्टेक होल्डर्स इस्लामाबाद बैठेंगे और इस मसले को रिजॉल्व कर लेंगे। आप इसको कंस्ट्रेंट के साथ आगे लेके चलें। अब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर मैं 1 मिनट बात करना चाहूँगा। क्या आपने ये देखा कि चूँकि एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत है, वो अवामी मैंडेट और मिजाज को समझती है, पुरअमन जदोजहद को किसी भी जगह पे डिसरप्ट करने का ना हुकूमत का कोई पहले इरादा था और ना अब है। इसी बुनियाद पर आपने देखा कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के बावजूद 100 से ज़ायद आज़ाद कश्मीर पुलिस के जवान ज़ख्मी हुए। एक सब इंस्पेक्टर ने जाम शहादत नोश किया, लेकिन चूँकि आज़ाद कश्मीर पुलिस को ये हदायत थी कि किसी कीमत पर फायर आर्म इस्तेमाल नहीं करना, फायर आर्म्स फराहम ही नहीं किए गए थे। इस कंस्ट्रेंट की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह जो लॉन्ग मार्च के धरने के शुरका थे उनमें किसी किस्म का ना तो कोई जानी नुकसान हुआ और ना कोई शदीद ज़ख्मी हुआ। ये तो इसका एक पहलू है। आज जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिस तरह उन्होंने परसों फरमाया था, हंगामी इजलास बुलाया प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद में, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। मुझे भी मदऊ किया गया, हाल अहवाल लिया गया और फिर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कि इस वक्त मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान बेपनाह माशी मुश्किलात का शिकार है, लेकिन मैं खुले दिल से अल्फाज की तमाम फराखी के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, कश्मीर के अवाम की तरफ से, अपनी काबीना की तरफ से, इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से, कि उन्होंने जो तहफ़्फ़ुज़ात वहाँ बयान किए गए उनको यक जुम्बिश कलम मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम से जो लाजवाल रिश्ता है उसके लिए
जो कुछ भी करना पड़ता है आज करूंगा और अभी करूंगा और इसी वक्त वो नोटिफिकेशन जारी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हदायत की, जो काम अरसा दराज से पेंडिंग थे हवाले से, बिजली की कुव्वत ख़रीद के हवाले से, कीमत ख़रीद पर, वो दोनों नोटिफिकेशंस के लिए वसाइल फराम कर दिए गए हुकूमत आज़ाद कश्मीर को। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने वो दोनों नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये पहला नोटिफिकेशन है इलेक्ट्रिसिटी का और ये दूसरा नोटिफिकेशन है फूड सब्सिडी का। इस मौका पर जी आपको कॉपीज मिल जाएंगी। बिजली के अनराख जो हैं वो कीमत ख़रीद के साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर था गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर का, उसको शामिल करते हुए 1 से 100 यूनिट 3 रुपये, 100 से 300 यूनिट 5 रुपये, 300 से अबव 6 रुपये, कमर्शियल टैरिफ 1 से 300 10 रुपये, 300 से अबव यूनिट्स 15 रुपये पर किलोवाट आवर। फूड सब्सिडी में जो पहले आटे का सरकारी नर्ख था वो था 3100 रुपया फी मन, उसमें 1100 रुपये की खतीर सब्सिडी देते हुए अब ये नर्ख 2000 पर फिक्स किया गया फी 40 किलोग्राम। पहले भी सब्सिडी थी, अब ये सब्सिडी तीसरे हिस्से पे चली गई है। पहले निसफ थी, अब निसफ की भी निसफ हो गई है। तो इससे कौमी ख़जाने पर 23 अरब से भी ज़ायद का बोझ पड़ेगा, जिसको हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुश दिली से बर्दाश्त किया। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। अवामी एक्शन कमेटी के जो लीडरान हैं उनकी जदोजहद भी रंग लाई। सियासत में जिसका जो क्रेडिट होता है उसको देना चाहिए। हमने उनके एहतजाज को अपनी कुव्वत के तौर पर इस्तेमाल किया, इसको नेगेटिविटी के ज़ुमरे में नहीं लेके गए। हुकूमत का ना कोई अपना ज़ाती मोटिव है, कोशिश है कि करप्शन फ्री गवर्नेंस की जाए। इंसान से खुता होती भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मामले को इंतहाई केयरफुली टैकल किया गया है। इसमें जिस हद तक मुमकिन कलेक्टिव विजडम इन्वॉल्व किया जा सकता था, ब्रेन स्टॉर्मिंग की जा सकती थी, वो की गई है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ये बात कहना 100% हक बजानब है कि इन मामलात को रिजॉल्व करने के लिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज के सरबराह उन्होंने ज़ाती दिलचस्पी ली और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स ने एक बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि पाकिस्तान को जिस हद तक भी मुमकिन है अपने अखराजात में हम कमी लाएंगे, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए जो भी उनका एहतजाज है उसको उनके हक़ में उसको तस्लीम करते हुए उनके मुतालबात को दूर करने के लिए जो रकम है वो फराम कर दी गई है। चूँकि ये दोनों सब्जेक्ट जो थे ये फेडरल से गवर्नमेंट से मुतल्लिक थे। आटा हम पास्को से लेते हैं, गंदम और जो बिजली के अनराख हैं वो वजारत बिजली वो पानी और सेंट्रल पावर परचेज़ कंपनी तय करती है। उसका एक मैकेनिज़्म अभी तक जो है वो मुकम्मल तौर पर तय नहीं हुआ, एक अबूरी निज़ाम के तहत वो चल रहा है। जब ये नीलम जेलम का मुआहदा अगले आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्रोजेक्ट है इसका तय हो जाएगा। वाटर यूज़ चार्जेस के हवाले से और बिजली के टैरिफ के हवाले से एक मुस्तकिल मैकेनिज़्म पर भी काम हो रहा है। लेकिन ये जो आज का नोटिफिकेशन है ये आज़ाद कश्मीर में फिल फोर लागू कर दिया गया है। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं और मैं समझता हूँ कि अब आज़ाद कश्मीर में जो अमन की फ़ज़ा है वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी इंशाअल्लाह। जी
ये एक तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये एक परमानेंट अरेंजमेंट है, ये इंटरम रिलीफ नहीं है। बजट कैसा बनेगा? दिस विल बी द पार्ट ऑफ कमिंग बजट 2024-25। इसमें जो आज़ाद हुकूमत ने अपना हिस्सा डालना है वो डालेगी, और जो फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है वो फेडरल गवर्नमेंट की ग्रांट की सूरत में आएगा। लेट मी फिनिश, उनको रिस्पॉन्ड करने दें। दूसरी बात, नोटिफिकेशंस हैव बीन प्रोवाइडेड टू द लीडर्स ऑफ द जॉइंट एक्शन कमेटी। उनको उनके मुतालबात मुकम्मल करने की जो सूरत हाल है, वो जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोग मुज़ाकरात कर रहे थे, जो दोस्त हमारे, वो कैबिनेट की कमेटी थी, उनके ज़रिए उनको बता दिया गया है। और जो आपने मराद की बात की है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के चारों सूबों, गिलगित, बल्कि वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के हद तक तो मैं ये दावा कर सकता हूँ पूरी दुनिया से कम मराहत हैं। जो मेरा बजट है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का, जो मेरा अप्रूव्ड सैंक्शन बजट है असेंबली से, अभी तक उसके 50% के करीब भी अखराजात नहीं किए गए। सेविंग इज़, बजट 64 करोड़ का था, सेविंग इज़ 32 करोड़ रुपीज़। अब इसकी मैं तफसील नहीं बताता क्योंकि वो खुदनुमाई के ज़ुमरे में आता है। जो मेरे वज़रा के अखराजात हैं वो सारे के सारे आज़ाद कश्मीर में पहली दफ़ा जो गाड़ियाँ थी उनके बजट कंसील कर दिए गए हैं। TADS जो हैं वो भी एक हद तक मुकर्रर कर दिए गए हैं। और इस सेविंग से जो एक साल में आज़ाद कश्मीर में की गई है, 9 बिलियन की खतीर रकम सेव की गई है। जबकि पिछले, जब से मैंने, मेरी पैदाइश के बाद जब से मैंने होश संभाला है, आज़ाद कश्मीर में सेविंग करके कभी किसी हुकूमत ने कोई एंडोमेंट फ़ंड कायम नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत ने एंडोमेंट फ़ंड कायम किया। उस एंडोमेंट फ़ंड का अकाउंट खुला, उस अकाउंट में 101 से पैसे ट्रांसफ़र हुए और उस सोशल वेलफेयर प्रोटेक्शन ट्रस्ट फ़ंड का क़याम अमल में लाया गया, जिसका काम ये है कि वो अगले आने वाले चंद दिनों में बेवा, तलाक याफ्ता, यतीम, ट्रांसजेंडर्स, ज़हनी व जिस्मानी माजूर और एल्डरली, इन 6 कैटेगरीज में इस कानून में एक शिक रख दी गई है कि इन 6 कैटेगरीज में अगर कोई जाली शनाख्त करेगा, चाहे वो कोई MLA है, चाहे वो कोई काउंसलर है, चाहे कोई भी मुंतखब या गज़टेड नुमाइंदा है, गज़टेड अफसर है, उसकी 6 माह से 3 साल तक कैद की सज़ा है। ये बिल भी आज़ाद कश्मीर असेंबली ने कानून पास कर दिया। अब ये आज़ाद कश्मीर के कवानीन का हिस्सा है, एक्ट का हिस्सा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक ये किताबी जुमला है कि जी आज़ाद कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर या मराद, जो मौजूदा हुकूमत है ना, इसका वज़ीर आज़म किसी मराद याफ्ता तबके से है, और हुकूमत की जो काबीना है इसके जो कैलकुलेटेड फिगर्स हैं वो अभी प्री बजट कॉन्फ्रेंसेस शुरू होंगी। हम आपको अपने पूरे साल के जो वज़रा के अखराजात हैं और जो वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात हैं, खाने पकाने से लेकर तनख्वाह पे लेकर TADA से लेकर, एक बात आप सारे जानते हैं कि जिस दिन मैंने इक़्तिदार संभाला था तो मैंने इक़्तिदार संभालते ही पहला जो हुक्म जारी किया था वो अपनी स्वाबदीद ख़त्म कर दी थी। नो डिस्क्रिशन, नो एंटरटेनमेंट, पब्लिक के टैक्सेस के साथ मजाक और खिलवाड़ उसी दिन ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन मैं चूँकि ऐलानात नहीं करता, मुझ पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ही ये है कि आपका मीडिया बड़ा कमज़ोर है। लेकिन मैं जब भी आपके सामने आया, मैंने हमेशा एक गुजारिश की। इस वक्त वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।